ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है कि हमें हार्बो न्यूट्रिजेनिक्स का क्या रोल है हमारी लाइफ में, हमारे लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस आ रहा है। देखिए, शादियों से जो प्रॉब्लम हमारे दुनिया में, हमारे प्रकृति में जो सिस्टम्स चल के आ रहा है, तो आज 2025 साल में अपनी जिंदगी का जो क्या बोलते हैं, डेली लाइफ का जो एक्टिविटीज है वो क्या सेम है? मेरे ख्याल से नहीं है। आप लोग भी सहमत होंगे कि नेचर भी चेंज हो चुका है। नेचर के साथ साथ इस नेचर में अपनी बॉडी को भी सरवाइव करने के लिए भी उनको फाइट करना पड़ रहा है, हर मिनट में, हर सेकंड में। तो अंदर किस प्रकार से फाइटिंग हो रहा है, फायरिंग हो रहा है, बॉर्डर में लड़ाई हो रहा है, हमें पता नहीं है। दूर से थोड़ी ना पता चलता है। कारगिल में कितने गली बरसे हुए हैं, हमें कलकत्ता से पता नहीं है, बिहार से पता नहीं है। लेकिन जो लोग उस बॉर्डर पे था उस वक्त, उनको पता है। तो यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो फाइटिंग हो रहा है वो सिर्फ उन उन एरिया पे ही पता चल रहा है कि उनको क्या चल रहा है, कैसे वो लोग जी रहा है। जीना किसी के नाम है, तो वो गाना है ना, तो वो चल रहा है अपने अंदर। वो डार्क जो दुनिया है, जो अंदर हम झांक नहीं पाते, देख नहीं पाते, उस दुनिया में हमें जीने के लिए हमेशा हर वक्त फाइट करना पड़ा है। इस फाइट के वजह जितने सारी प्रॉब्लम आ रहा है वो होता है लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर। इसके बहुत सारे कारण है, बहुत सारे फैक्टर्स है। वो आज हम जानेंगे इस सेशन के माध्यम से। तो ध्यान से सुनिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मोबाइल को साइलेंट पे रखें, बाकी डिस्टरबेंस ना हो। थैंक यू वेरी मच। तो चले, मेरा नाम डॉक्टर पंकज चंद, आप लोग जानते ही है। मैं आप लोगों का दोस्त हूँ। तो बाय प्रोफेशन मैं मेडिसिन एमडी किया हुआ हूँ, उसके साथ साथ टीसीएम का मास्टर्स हूँ एंड न्यूट्रिशनिस्ट एक्सपर्ट हूँ। काफी साल से मैं हेल्थ इंडस्ट्री में जुड़े हूँ। इसके साथ ये जो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइफ, इसके इसमें तो बहुत ही मुझे मजा आ रहा है। आप लोग भी मजा ले पाएंगे और लेते भी होंगे, इतना तो मेरा उम्मीद ही है। तो देखिए, अगर हम सीधा सीधा बात करें, वर्तमान जो लाइफ है, हमारा जो जिंदगी है, इस जिंदगी में पूरी दुनिया भर वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से हम तीन मेजर चैलेंज को फेस कर रहे हैं अपनी जिंदगी में है। वो चैलेंजेस हम चाहते भी हमारे जिंदगी में आ रहा है, ना चाहते हुए भी आ रहा है। वो क्या है? लाइफ स्टाइल रिलेटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। दूसरी है क्या? आइसोलेटेड बिहेवियर एंड स्ट्रेसफुल लाइफ। एंड थर्ड है हाई लिविंग कॉस्ट एंड अर्निंग। यानी कि ये जो पहला वाला है लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर, ये हमारे ऊपर निर्भर कर रहा है, डिपेंड हो रहा है हम कैसे अपनी जिंदगी को लेके छेड़छानी कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है। इसी के ऊपर चल रहा है पूरे के पूरा फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट फैक्टर। कोई कोई होता है जो मर्जी वो खा पी लेते हैं, जो मर्जी जब मर्जी वो सोते हैं, नहीं सोते, जैसे भी चलता है वैसे उनके उनकी मर्जी से वो चलता है ना। इस चलन के बजाय शरीर के अंदर जो मैकेनिज्म है वो बिगड़ जाता है। और ये बिगड़ने वाला जो मैकेनिज्म है एक दिन में नहीं होता है, माय डियर फ्रेंड, ये ध्यान पे रखिएगा। कोई कोई बोलते हैं ना, एक दिन खा लो क्या होगा। अरे भाई, एक दिन कर कर के 10 दिन बन जाता है, 10 दिन बन कर करके 20 दिन हो जाता है, 20 दिन कर करके 30 दिन हो जाता है। तो एक्यूमुलेटिव अगर पकड़ ले तो वो पूरे के पूरे महीने हो गया, है ना। तो ये मैकेनिज्म, इस हैबिट्स के दौरान हमारे अंदर जो अम, कार्य क्रिया होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो हमें पता नहीं चलता बॉडी को क्या चाहिए, किस प्रकार से चाहिए, कितना सोना है, कैसे सोना है, कितना माइंड को पीसफुली स्टेट में रखना है, तो वो हम ध्यान नहीं देते। हम सोचते कि भाई आप तो, हमारा खून गर्म है, कुछ भी खाए पिए वो तो हजम कर लेंगे। अरे भाई, हजम करने के लिए उसको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ रहा है। और
डेली एक्स्ट्रा एफर्ट देने से उसका जो मैकेनिज्म है वो बिगड़ जाता है। और जब एक दिन बिगड़ जाते हैं, 70 to 80% बिगड़ जाते हैं, तब जाके हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का जो मैनिफेस्टेशन है, सिम्टम्स है, वो हमें दिखाई देते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हमें ये पहले नहीं था, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, घुटनों में दर्द आ रहा है। अरे भैया, घुटनों में दर्द 1 महीना में नहीं होता, वो काफी सालों से बॉडी में जो डेफिशिएंसी होता है, मैकेनिज्म का डिस्टर्ब हुआ है, उसका असर आपको 1.5 महीने से आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन उसका प्रॉब्लम 2 साल, 3 साल, 5 साल पहले से शुरू हुआ है। तो सो माय डियर फ्रेंड, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर रिलेटेड लाइफ स्टाइल ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और एक दिन में भी सुधारते नहीं, है ना। ध्यान से रखिएगा। जो चीज हम मरीज के पास जाते हैं, बोलते हैं कि अभी के अभी तुरंत रिजल्ट चाहिए। आप खुद सोचिए, जो चीज एक दिन में नहीं बनता, वो क्या एक दिन में सुधर जाते हैं क्या? नहीं सुधारते हैं, उसके लिए भी टाइम लगता है। तो ये हो गया लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर, जो पूरे के पूरा हमारे रहन सहन के ऊपर ही निर्भर करता है। दूसरी बात है, ये आइसोलेटेड बिहेवियर, स्ट्रेसफुल लाइफ, आज जो जैसे हमारा जिंदगी गुजार रहा है, जिस प्रकार से हम गुजार रहे हैं, देखिए कोई भी एज का इंसान है, चाहे 10 साल का बच्चा हो और या 50 साल के कोई आदमी हो, इनके हर किसी के लाइफ में अपना अपना स्ट्रेस है। चाहे वो पढ़ाई के लेके एग्जाम है, एग्जाम को लेके स्ट्रेस है, ये पड़ोसी को लेके स्ट्रेस है, फ्रेंड को लेके स्ट्रेस है, ये अपना काम को लेके स्ट्रेस है, फैमिली को लेके स्ट्रेस है, कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में है जो आज से 50 साल पहले इस प्रकार का स्ट्रेस नहीं था। 50 साल पहले हमें 4 बजे उठ के ट्रेन पकड़ने का भी टेंशन नहीं रहता था। सिंपल सी बात है, आज हम कितना ट्रैवल करते हैं, उसके लिए भी हमें स्ट्रेस लेना पड़ता है, माय डियर फ्रेंड। तो यानी कि हमें स्ट्रेस जिंदगी में अब चाहे और ना चाहे आपकी जिंदगी में आ ही रहा है। और इसके बजाय हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो मैकेनिज्म है, उसमें भी डिस्टर्ब होते हैं, और वो भी एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए भी लगातार समय की जरूरत पड़ता है। तो उस समय के अनुसार ये स्ट्रेसफुल, स्ट्रेस के बजाय कई सारी मैकेनिज्म, कई सारी हमारा केमिकल्स ये शरीर में उत्पत्ति होता है, जो हमें नहीं चाहिए था, है ना। तो बाकी रह गया हमारा जो आज मैकेनिकल लाइफ है, टेक्निकल लाइफ है, क्या बोलता है इसको, बहुत सारे गैजेट्स आए हैं, हमारा जिंदगी का आधा हिस्सा तो अपने गैजेट्स में ही गुजार जाते हैं। पूरी सुबह से रात तक हम देखिए, माँ बाप के पास बैठे या ना बैठे, हम अपने मोबाइल के साथ जरूर रिश्ता बना लिया। चाहे वो 2 साल के बच्चे हो और या 60 साल का बुजुर्ग हो, उनकी जिंदगी में, हमारे सबका जिंदगी में गैजेट ही गैजेट है। तो इस ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है, जिसके बजाय हम आइसोलेटेड हो रहा है, सोसाइटी से भी आइसोलेटेड हो रहा है, परिवार से हो रहा है, डियरेस्ट नियरेस्ट लवेबल पर्सन से भी आइसोलेटेड लाइफ लीड कर रहा है। ये भी एक वजह है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंजेस है कि हमारे जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम आने का। राइट, इसके साथ साथ देखिए, आज प्राइस, कोई भी चीजों का जो प्राइस है, कितने हाइक हो गए, कितने ज्यादा हो गया कि आज आम जनता के पास अर्निंग उतना नहीं है जितना उनका खर्चा है। तो इसके लिए भी उनकी जिंदगी में स्ट्रेसफुल लाइफ है कि घर कैसे चलाए। बीमार हो जाए तो उनके उनको क्या होगा? अगर बीमारियों को दूर करने के लिए, अगर हॉस्पिटल में दाखिल होने के लिए भी पैसे चाहिए, उसके लिए इंश्योरेंस वाले ईएमआई भी हाई कॉस्ट बढ़ा दिया। सोचते कि जिंदगी का हर मोड़ पे इतना खर्चा बढ़ गया, इतना खर्चा बढ़ा दिया कि ये पूरी दुनिया में हो रहा है, नॉट ओनली इन आवर कंट्री। ये पूरी दुनिया की चित्र है, माय डियर फ्रेंड। इसमें हम सब हैं, ये तीन
मेजर चैलेंजेस हम हमारे जिंदगी में सबको है। तो सो लाइफ स्टाइल एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर दुनिया की सबसे बड़ा मॉडर्न एपिडेमिक है। जैसे कि हमारा कोरोना था, वर्ल्ड इंटरनेशनल एपिडेमिक पोजीशन था। आज ये देखिए, ये भी एक तरीका का एपिडेमिक सिचुएशन में हम जी रहा है, राइट। तो चलते हैं, हम देखते हैं किस प्रकार का लाइफ स्टाइल एंड मेटाबॉलिक डिजीज आते हैं। दे आर डिजीजेस दैट आर कॉज्ड पार्टली बाय अनहेल्दी बिहेवियर्स एंड पार्टली बाय द फैक्टर्स। वही मैं थोड़ा सा डिस्कस किया था। ये जो लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर है हमारा, जो कुछ अनहेल्दी बिहेवियर्स होता है, हैबिट्स होता है, इसके वजह भी होता है। और कुछ कुछ एनवायरमेंटल वजह, फैक्टर्स के वजह होता है जो हमारे हाथ में नहीं है। तो इसलिए दो डिवीजन में फैक्टर्स को डिवाइड किया जाता है। एक है कंट्रोलेबल फैक्टर्स, दूसरी है अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स जो हमारे हाथ में नहीं है। तो कंट्रोलेबल फैक्टर्स में क्या है, जो हम डेली सुबह क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं कि नहीं, फिजिकल वर्क करते हैं कि नहीं, किस प्रकार का खाने क्वालिटी खाना खाते हैं, सोते हैं कितना, किस प्रकार से, ये सारी जो हैबिट्स है, डाइट, न्यूट्रिशन, ये अपने हाथों में है। अपनी हम मैनेज कर सकते हैं, मतलब हम मैनेज कर सकते हैं, राइट। और जो हम खुद मैनेज नहीं कर सकते, जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो है अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। तो उसमें अब देखिए, कोई जेंडर, स्त्री पुरुष जो जेंडर होते हैं हमारा, इसके ये भी एक फैक्टर होता है। जेनेटिक बहुत बड़ा फैक्टर है, जेनेटिक, जो आपके हाथों में 0% भी नहीं है, जो आपके हाथों में 0% भी नहीं है, यानी कि टोटली ऊपर वाला का गेम है। एज फैक्टर भी हो सकता है। कई 60 इयर्स में, इयर्स के अनुसार जो बच्चे हैं, इनको भी होता है हिडन टॉक्सिन, जो हमें पता ही नहीं चलता कब कैसे आ रहा है। वेदर भी फैक्टर है जो आपके हाथों में नहीं है। जैसे कि सर्दी के हम शिमला गए थे, तो शिमला उस टाइम पे बर्फ गिरने वाले थे, है ना। तो बर्फ हमें देखने को कम मिला। तो ये दैट मीन्स वेदर चेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग के वजह, ये सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है। अगर हो गया तो हो गया, तो उसके लिए तो हमें झेलना ही पड़ेगा, शिकार तो करना ही पड़ेगा। दैट मीन्स तो कुछ ना कुछ, तो ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को भी हम कंट्रोलेबल फैक्टर्स से कुछ ना कुछ इफेक्ट दे सकते हैं, प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर दो प्रकार के फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, टॉप लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के बारे में आपके साथ रूबरू करेंगे। जैसे कि देखिए, आज हॉस्पिटल में जितने सारे लोग हम जाते हैं, चेम्बर में, डॉक्टर्स चेम्बर में जितने सारे लोग जाते हैं, उसमें कितना परसेंट आपको इमरजेंसी केस दिखाई देगा? मेरे ख्याल से 0.01% भी नहीं दिखाई देगा। जितने भीड़ लगा होता है ना, जितना लाइंस लगा होता है, सारे के सारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर का पेशेंट ही लगे रहते हैं। या तो किसी का डायबिटिक पेशेंट है, या तो किसी का हाई बीपी है, किसी का एसिडिटी का प्रॉब्लम है, किसी का सोने का प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रहा है, किसी का मन अच्छा नहीं है, किसी का घुटनों में दर्द, किसी का पेट में दर्द, किसी का हजम नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह, इस प्रकार का। तो ये सारी चीज लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, जो क्रॉनिक केसेस है। ये ये प्रॉब्लम आपको जिंदगी अचानक से नहीं खतरे में आएगा, लेकिन धीरे धीरे वो खतरे की तरफ ही आपको धकेल देगा। इसको कहते हैं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, क्रॉनिक डिजीज, दैट में। तो इसमें क्या क्या आते हैं देखते हैं। एक तो है डायबिटिक एंड हाइपरटेंशन, जो हमारे इंडिया में बहुत बड़ा पैंडेमिक सिचुएशन में है, राइट। स्ट्रोक पेशेंट, हाइपर एसिडिटी, इंसोम्निया, जिसको नींद नहीं आ रहा है, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, ये तो बहुत बढ़ चुके हैं हमारे इंडिया में। मेंटल हेल्थ, थायराइड प्रॉब्लम, जिसको हाइपर हाइपो दोनों भी हो सकता है। कैंसर प्रॉब्लम, ये भी एक दिन में किसी का जान नहीं लेते, धीरे धीरे जान लेते। ऑटो इम्यून डिजीज, जैसे कि एसएलई जैसे प्रॉब्लम है।
हार्मोनल इम्बैलेंस ये तो है ही है। आप देखिए 10 लोगों के बीच में 10 औरत लोगों को, जो हमारा माँ बहन बेटियां है, इनके 10 लोगों को सर्वे किया जाए तो 8 वुमेन में आपको हार्मोन इम्बैलेंस वाला प्रॉब्लम दिखाई ही देगा, है ना। तो फैटी लिवर ये तो 100 में 100% हम सबको है, क्योंकि जिस प्रकार से हम खान पीन कर रहे हैं जैसे कि फास्ट फूड के ऊपर हम इतना इंटरेस्टेड है, इतना एक्साइटेड है, तो फैटी लिवर हर जगह पे, हर लेवल पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। किडनी डिजीज भी अब बहुत बढ़ चुका है, डाइजेशन सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस, घुटनों का जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम एंड अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। तो इस प्रकार के कितने सारी डिजीज है, सारी के सारी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है माय डियर फ्रेंड। तो इसमें हमें जरूर ध्यान देना पड़ेगा किस वजह हो रहा है। देखिए, अगर स्टैटिक्स को भी हम देखें, थोड़ी सी हम इस पे भी नजर डालते क्या हो रहा है। देखिए, इन इंडिया 5 और 6 आउट ऑफ 10 वुमेन बिटवीन 30 से 49 साल के एब्डोमिनली ओबेस्ड, मीन्स पेट के बल जो फैट जमा होते हैं। तो 30 से 49 लोगों को, औरत लोगों को अगर सर्वे किया जाए, उनमें से 10 लोगों में से 5 से 6 लोगों का ये प्रॉब्लम है ही है। 77 मिलियन पीपल इन इंडिया डायबिटिक। आप सोचिए, उसमें उसमें एज ग्रुप भी 20 to 79 years ओल्ड का है। तो सोचिए कितने खतरनाक स्टेटस में हम जी रहे हैं। अगर कार्डियोवास्कुलर डिजीज का स्टेटस देखें तो 27% डेथ इन इंडिया, जो हार्ट अटैक बोलते हैं ना, हार्ट अटैक में हमें इंडिया में 27% लोगों का डेथ होता है। और अगर आप देखिए कोरोना की सिचुएशन में, स्टेटस में कितने परसेंट लोगों का डेथ हुआ है, आप सब लोगों को पता है, सब लोगों को पता है। तो यानी कि वो जो स्टेटस था, इमरजेंसी इमरजेंसी केस में बहुत ही नॉमिनल परसेंटेज में लोगों को जिंदगी खतरे में आता है, बहुत कम परसेंट। लेकिन धीरे धीरे ये जो क्रॉनिक केसेस है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, इसमें अगर कुल मिला के एक्यूमुलेशन किया जाए तो देखिए कितने खतरनाक स्टेट में हम चलते हैं। लेकिन हम ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, लापरवाही करते हैं, तो हमारी जिंदगी में भी ये सारी चीज आ रहा है। देखिए, हिडन हंगर ऑल्सो नोन एज माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ध्यान देने का कोई जरूरत नहीं, हम ध्यान भी नहीं देते, ध्यान देते हुए भी हमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते। लेकिन इसमें भी 2 मिलियन के आसपास लोग प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। जो घुटनों वाले प्रॉब्लम है, जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, देखिए 1 out of 2 एंड 1 out of 5 ये जो वुमेन्स के बीच में होते हैं। और ऊपर से मेन से ज्यादा वुमेन लोगों को भी मैक्सिमम अटैकिंग आते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजीज का। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सर्वे रिपोर्ट कह रहे हैं। तो ये इसको अपने दिमाग को इंफॉर्मेशन देना चाहिए, इसमें भी खुद को सुधारना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे इंडिया का जो हालत है, हेल्थ सिचुएशन है, किस प्रकार जा रहा है, और ट्रेंड पे हमें कहाँ पर खुद को फिट करना है, राइट। तो चलते कॉजेस ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर देखते हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन भी बहुत बड़ा मायने रखते हैं। पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, स्ट्रेसफुल एंड टॉक्सिक लाइफ, सेडेंटरी लाइफ, खाने का पीने का कोई टाइम नहीं है, ये सारी चीजें, रात का जो क्या बोलता है, वन टेक्नोलॉजी के बजाय, गैजेट के बजाय हम सोते नहीं है। अल्ट्रावायलेट रे भी हमारी जिंदगी का प्रॉब्लम में हो रहा है। एजिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के बजाय ही आ रहा है। ड्रग एब्यूज एंड स्टिमुलेंट, हम तो आजकल कोई भी ड्रग, चाहे, एक्चुअली मुझे लगता है कभी कभी हम 7 साल 10 साल पढ़ाई क्यों किया, आजकल तो चाय की दुकान में भी डॉक्टर मिल जाते हैं, है ना।
मैं मजाक मजाक में बता रहा हूँ आप लोगों को। तो क्या है ना कि एक रिक्शा वाले भाई भी आपको बता देगा कि जुकाम आएगा तो कौन सी दवाई लेना पड़ेगा, है ना। तो एसिडिटी होगा तो कौन सी दवाई, पेन डी ले लो, और जो किराने की दुकान में भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ही हो रहा है। दैट मीन्स एब्यूजिंग ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन इस प्रकार से यूज नहीं किया जा सकता है। दिस इज ड्रग, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ पॉइजन, है ना। दिस इज, इसको भी रेगुलेशन है। तो इस प्रकार के इतना एब्यूजेस हो रहा है। देखिए, ये एंटीबायोटिक के जो रोल था, वो एंटीबायोटिक का रोल आज हमारी जिंदगी में, बॉडी में रेजिस्टेंट हो चुका है, काम नहीं कर रहा है ठीक से, है ना। आज साइंटिस्ट लोगों ने दूसरा नया चीजें ढूंढने में लगे हैं। आप सोचो, फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक, दैट मीन्स कितने स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है। अगर हमारा पेट, हमारा बॉडी सही रहता, ठीक लेवल पे होता, तो उसमें काम चला जाता है। इतना स्ट्रांग है, कभी कभी कोई कोई लोग तो उसके वजह एक गोली ले लेते हैं, खुद उल्टा तकलीफ में आ जाता है। और आज सोचो, वही एंटीबायोटिक हमारे बॉडी में काम नहीं कर रहा है, डबल डोज ट्रिपल डोज में चल रहा है, फिर भी फायदा नहीं मिल रहा है। या इसका मतलब क्या है, हमारा बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उससे भी कई गुना दूसरा चीज डिमांड कर रहा है, राइट। तो कॉज ऑफ लो न्यूट्रिशनल वैल्यू, कि हमारे खान पीन में क्यों कम न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशन मिलते हैं। देखिए, आज जो कल्टीवेशन का सिस्टम है, तो उसमें हम जानते हैं कितने सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स मिलाया जाता है। पॉल्यूटेड वाटर एंड एनवायरनमेंट भी तो पॉल्यूटेड, पॉल्यूशन है ही। पेस्टिसाइड्स, रेडिएशंस, प्रिजर्वेटिव, इतने सारी चीजें बन के आते हैं हमारे हाथ में, हमारे रसोई में। तो वो भी एक कहानी है। प्रिजर्व फूड भी हम लेते हैं, प्रोसेस फूड। इस कारण में खाने का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होते हैं, वो भी खत्म हो जाता है। ओवर कुक फूड, हमारा, हम इंडियन पीपल सादा खाना पसंद नहीं करते, ज्यादा ओवर कुक खाना, हाई रिस्क खाना पसंद करते। इसके मतलब है, जो सब्जी सब्जी में जो हम, क्या बोलता है, और जो मसाला डालते हैं ना, वो मसाला सिर्फ मसाला नहीं है माय डियर फ्रेंड, वो एक प्रकार का मेडिसिन है। जो शादियों से पुराने टाइम पे लोग इसको यूज करता था, इस्तेमाल करते आए हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, स्वाद के लिए हम उसको जला देते हैं, ऑयल में फ्राई कर डालते हैं। दैट मीन्स ओवर कुक फूड जो हम खाते पीते, वो हमें फायदा देने से बजाय हमें नुकसान पहुंचते हैं। नॉन सीजनल फूड हम ज्यादा लेते हैं, इसमें हमारा क्या बोलते हैं, खान भी बनते हैं। हम इसको बोलते हैं, ये वहां से लेके आया है, ये खाना, इस प्रकार का होता है ना। तो नॉन सीजनल फूड्स ज्यादा नहीं, सीजनल फूड्स लेना चाहिए। स्कीपिंग फूड एंड बिजी लाइफ, ये भी हमारा न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होने का एक कारण होता है। तो ये देखिए, एक वीडियोज है, शायद यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, कि मार्केट में जो सब्जियां बनते हैं, मार्केट में आते हैं किस प्रकार से। ये देखिए, जहर एक सिरिंज है, केरला में डाला जा रहा है। तो इसको मैं कलेक्ट किया था। तो इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, सॉरी फॉर दैट, दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो पिक्चर देखे होंगे। तो मार्केट में भी ऑनेस्टी नहीं है बिजनेस में, तो इसमें कहीं ना कहीं हम सभी सफर होते हैं। तो इसमें अगर डेटा के अनुसार बात करें, पूरी दुनिया में न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर का रेशियो हमें कितने मिल रहा है, लगभग 80% डिजीज, 80% डिसऑर्डर हमारे लैक ऑफ न्यूट्रिशन के वजह ही हो रहा है। 10% एक्सरसाइज, फिजिकल मूवमेंट इसके बजाय हो रहा है, और 10% होता है अदर रीजन, जैसे कि स्ट्रेस है, फिजिकल कंडीशन है, बाकी वगैरह वगैरह जो कंडीशन होता है, रीजन इसके बजाय होता है। तो यानी कि हमें हमें खुद को अच्छा रहना है, स्वस्थ रहना है, तो हमें ये न्यूट्रिशन के ऊपर, खान पीन के ऊपर, रहन सहन के ऊपर जरूर नजर देना चाहिए। ये जो स्टार्टअप, ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, ये मेरा बात नहीं है, ये
वर्ल्ड सर्वे का रिपोर्ट के अनुसार मैं बता रहा हूँ, राइट। तो तो देखिए, जो डेली लाइफ में अक्सर हमें न्यूट्रिशन किस प्रकार से मिलते हैं। पहले बात है खान पीन से मिलते हैं। खाने के अंदर ही हमारा न्यूट्रिशन, वैल्यूएबल न्यूट्रिशन रहते हैं। वो पहले कहा जाता है, देखिए इस चार्ट के दौरान अगर हम देखें तो पहले हमारा गाट में ऑब्जर्व होता है, राइट। गाट से सिस्टम से हमें कहाँ पहुंचता है, ब्लड में पहुंचता है। ओके, मेरी आवाज क्लियर है? हेलो, हेलो, हेलो। यस सर, आपकी क्लियर आवाज। ओके ओके, थैंक यू। तो गार्ड से ऑब्जर्व होके चला जाता है ब्लड स्ट्रीम में, और ये ब्लड स्ट्रीम हमें कहाँ लेके जाता है, ये न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है लिवर के थ्रू से अदर पार्टेनिंग ऑर्गन पे, चाहे वो हमारा स्किन एंड एंड तक, एंड स्किन जो टर्मिनेशन है उस लेवल तक, चाहे कोई भी हमारे ऑर्गन तक, टिश्यूज तक, ये इसको लेने जाने का काम कौन करता है, ब्लड। और उसी पे जाके हम फिर से ट्रांसफॉर्मेशन होता है कहाँ, सेल पे। हम आज तक यहाँ तक जानते थे, है ना, ये न्यूट्रिशन सेल तक, सेल सेल सेल। तो इस सेल के अंदर भी बहुत सारी चीजें है, बहुत सारे मैकेनिज्म होता है। उसका एक जगह का नाम हम सबको आज पता चल गया, उसका नाम क्या है, डीएनए, जो हमें हमारे सारे कैरेक्टर, सारी चीजें रिजर्व आर्खिव में रखा जाता है ना। और उसी से ही पूरे रेगुलेशन होता है हमारे बॉडी को। तो देखिए कितने बड़ा लंबा लाइन चलना पड़ता है एक न्यूट्रिशन को हमारे बॉडी को ठीक ठाक रखने के लिए, मैकेनिज्म को ठीक ठाक रखने के लिए कहाँ से कहाँ तक ले जाना पड़ता है। इसके लिए कितना मेहनत करना पड़ता है हमारे बॉडी को, कितना मैकेनिज्म, कितना टेक्निक को अपनाना पड़ता है, राइट। तब जाके ये डीएनए लेवल पे पहुंचते हैं। और जब पहुंचते हैं तो डीएनए को रिपेयर किया जाता है, डीएनए को खान पीन मिलते हैं, इंफॉर्मेशन सही तरीके से मिलते हैं, तब जाके हम स्वस्थ रहते हैं। अगर इसमें से कोई भी एक टेक्निक बिगड़ जाते तो हमारा सप्लाई चेन बिगड़ जाते हैं। तब जाके धीरे धीरे सेल भी डाउन हो जाता है, डीएनए को भी खाना पीना इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, लिवर भी हैंग आउट हो जाता है, मतलब हाथ उठा ऊपर उठा देते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हमें डिजीज की तरह पहुंचते हैं। दूसरी बात है, हमारे बॉडी में हर रोज कुछ ना कुछ करना पड़ता है अगर इससे बचना है। तो सवाल है कि हमारा बॉडी भी एक बायो इंजीनियरिंग सिस्टम में चल रहा है। बायो इंजीनियरिंग सिस्टम, इंजीनियरिंग तो है ही, तो बायो इंजीनियरिंग सिस्टम है। तो आप लोगों से मेरा एक सवाल है, क्या आपके पास कोई ना कोई गाड़ी होंगे, या तो आपके पास मकान होंगे, है ना। तो क्या आप साल में सालाना एक बार इसको सर्विस करते होंगे? आपके घर में कोई ना कोई आरओ का वो जो क्या बोलता है, चीम वाटर फिल्टर हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, एसी हो सकता है। ये सारी जो मैकेनिकल अपैरेटस है, इनको हम सर्विस करते हैं, ये सब नो माय डियर फ्रेंड। हेलो, हेलो, यस आप सर, लोग मेरी बात यस सुन, सर। हम सर्विस करते हैं, यस। तो देखिए, जब हम 10,000 रुपया का कोई अपार्टस को सालाना सर्विस करते, क्यों करते हैं? पहली बात तो है, हमारे दिमाग में ये बिठा गया कि इसको सालाना सर्विस करेंगे तो ये अच्छे से और आने वाला टाइम पे मुझे अच्छा सर्विस देगा। बात क्लियर? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम निकलना पड़ेगा, थोड़ा सा सर्विस वैल्यू पे करना पड़ेगा, बस इतनी ही कहानी है। तो ये सर्विस के दौरान, तो ये जो सर्विस का मेंटलिटी है वो, लेकिन उसको हम अपनी जिंदगी के ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि हमें किसी ने सिखाया भी नहीं, और सीखने का प्रयास भी नहीं कर रहा था। क्योंकि ये बायो इंजीनियरिंग सिस्टम में चल रहा है, जब तक इसके अपने पर दम है, ये बायो इंजीनियरिंग बॉडी आपको उनका
बियॉन्ड द लिमिट तक आपको जिंदा रखेंगे, बियॉन्ड द लिमिट तक आपके लिए फाइट करेगा, ये बात तो पक्का है। लेकिन आपके घर में 40,000 का एक फ्रीज है, वो अपने लेवल पे बियॉन्ड द लिमिट तक आपके लिए वो खड़ा नहीं रहेगा। उसको उसको थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो वो बंद। लेकिन आपका बॉडी आपको बियॉन्ड द लिमिट तक फाइट करेगा, लेकिन उसके लिए आप जिंदगी में एक बार भी सर्विस नहीं किए होंगे या तो करने का भी तैयार नहीं हुए। तो किस प्रकार से है माय डियर फ्रेंड, देखिए गैरेज में जब हम गाड़ी लेके जाते हैं सर्विस करते हैं, उसमें हमें पहले ही बात ही है कि डिटॉक्स कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं कि उसमें जो पुराना इंजन ऑयल होता है ना, उसको ड्रेनेज कर देते हैं। यानी कि हमारे बॉडी में हर रोज कहीं ना कहीं टॉक्सिन तैयार भी होते हैं, बाहर से टॉक्सिन अंदर आते भी है। तो उसको डिटॉक्स करना जरूरी है। तो इस डिटॉक्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें फर्स्ट पैरामीटर हमें प्रोबायोटिक्स भी यूज करना चाहिए, जो ज्यादा से ज्यादा हमें खट्टा दही में मिलती है, राइट। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। उसके बाद क्या किया जाता है, इस फिल्टर को क्लीनिंग किया जाता है। यानी कि हमारे बॉडी में जितने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेसेस है उसको मिनिमाइज करने का काम करना चाहिए। तो वो मिनिमाइज काम कौन करेगा, एंटीऑक्सीडेंट। यानी कि ऑक्सीडेंट के ऑपोजिट जो ऑक्सीडेंट से फाइट करेगा उसको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट हमें डालना पड़ता है, राइट। फिल्टरिंग करना पड़ता है, क्लीनिंग फिल्टरिंग इसको कहते हैं। इसके साथ साथ हमें जब हम ड्रेनेज करते हैं, फिल्टरिंग करते हैं, इसके साथ कुछ ना कुछ क्या बोलता है, जब इतने दिन तक चल रहा है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही जाते हैं पार्ट्स में, तो उसको हीलिंग भी करना चाहिए। कुछ खराबी आए तो उसको भी ठीक करना पड़ता है। कहीं नाट ढीला हो जाता है या तो चेन लूज हो जाता है ना, उसको फिर से ठीक ठाक कर देना चाहिए। इसको कहते हैं रिपेयरिंग पार्ट्स। तो इसके लिए हमारे बॉडी में भी नाट ढीला भी होता है ना। तो उसके उस नाट को टाइट करने का काम कौन करता है, आयुर्वेदिक जो हर्ब्स जड़ी बूटी है वो ये रोल को प्ले करते हैं माय डियर फ्रेंड। इसके बाद हम क्या करते हैं, सब कुछ तो हो गया, नाट टाइट चेन टाइट सब कुछ हो गया। होने के बाद इसमें नया इंजन ऑयल हम डालते हैं। नया इंजन ऑयल डालते हैं क्योंकि पुराने तो निकल दिया, उसके साथ साथ हमें हमारा गाड़ी से भी कुछ निकल गया अलग से। तो अभी तो नया चीज डालना पड़ेगा। तो इसके लिए नया फ्रेश क्वालिटी इंजन ऑयल डाले। क्या चाहिए हमें बायो इंजीनियरिंग के लिए, बायो बॉडी के लिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, डाइटरी फूड चाहिए, फाइबर चाहिए, बहुत सारी चीजें हमें जरूरत पड़ता है डेली लाइफ में। ये फीलिंग, राइट। तो ये फीलिंग अगर हम करते हैं, जिंदगी में करे हैं, तो ये डिफिशियंसी कभी नहीं होंगे। इसके साथ क्या होता है, देन ये पूरा फिलिंग के बाद हम जो बंदा हमें पॉलिशिंग कर देते, वॉशिंग कर देते, पूरा झात चकाचक रेडी, सब गाड़ी रेडी, अब ले जाओ, है ना। तो यानी कि वो जो पॉलिशिंग वॉशिंग करने का जो काम है, आप कहा जाएगा अब हमारा जो सेल में डीएनए रिपेयर होता है, डीएनए के अंदर जीन होते हैं, क्रोमोसोमल लेवल होते हैं, उसमें एपिजेनेटिक जीन को हीलिंग करते, रिपेयर करके पॉलिशिंग कर देते। अब जाओ गाड़ी चलाओ, मस्ती में भागो हाईवे में, क्या बात है। तो इस प्रकार से हम क्या अपनी जिंदगी में अपन को सर्विस करते हैं, नहीं करते। 99% लोग हम नहीं करते हैं। तो आज से खुद को भी ध्यान दीजिए, अपना बायो इंजीनियरिंग को भी किस प्रकार से मैनेज करें। सर्विसिंग हमें डेली चाहिए, सर्विसिंग हमें होना अपनी जिंदगी में बहुत ही जरूरी है, ताकि हम ये जो हमारा डिजॉर्डर है इस डिजॉर्डर से बचे। हाउ टू मैनेज, तो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए माय डियर फ्रेंड, बैलेंस डाइट चाहिए,
न्यूट्रिशनल फूड डेली लाइफ में चाहिए। प्रॉपर रेस्ट स्लीप एटलीस्ट 7 to 8 hours पर डे होना चाहिए। डेली फिजिकल एक्टिविटीज होना चाहिए। खुद के लिए 30 मिनट तो बनता है। आपका ये महंगा बायो मैकेनिज्म के लिए 30 मिनट तो देना जरूर चाहिए। कोई कोई बोलता है मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। अरे जब आपका ये गाड़ी बंद हो जाएगा ना, आपके पास टाइम ही टाइम होंगे लेकिन गाड़ी नहीं रहेगा। आपका ये मशीन पार्ट्स नहीं करे रहेगा आपके साथ। अब लेकिन आपके साथ टाइम रहेगा। तो सो माय डियर फ्रेंड, आज से ध्यान से सुनिएगा। खुद के लिए कम से कम 30 मिनट निकालिए, चाहे आप कितने भी बिजी हो। राइट। प्रॉपर सोशल बिहेवियर, सोशलाइजेशन, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से हंसी मजाक में रहना, कोई भी एक्टिविटीज हो तो उसमें पार्टिसिपेट करना। टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप्स एटलीस्ट क्वार्टरली। राइट, क्वार्टरली भी नहीं हो तो हाफ ईयरली भी होना चाहिए। रूटीन एग्जामिन कर सकते हैं। हेल्थ एंड डाइटरी सप्लीमेंट, इसका भी जरूरत पड़ रहा है आज के जमाना में, क्योंकि हमने देखा क्यों हमारे फूड में न्यूट्रिशंस नहीं है। तो ये सप्लीमेंट्स हमें रिप्लेस कर देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट। हेल्थ सप्लीमेंट क्या होता है? हेल्थ सप्लीमेंट हमें डिराइव फ्रॉम द फूड, और 10 मिनट आपको लेंगे क्योंकि टॉपिक बड़ा भी है। तो फूड सोर्स से हमें फूड हेल्थ सप्लीमेंट्स मिलती है, जो एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट हमें एडिशनली मिलते हैं बेसिक न्यूट्रिशन के दौरान। तो प्रोमोट्स, इसमें फायदा क्या होता है? प्रोमोट्स जनरल वेलबींग, हमें अच्छा रहने के लिए मदद करते हैं। कंट्रोल सिम्टम, कोई भी सिम्टम्स हमें आते आएगा भी जरूर, जिंदगी चलता है तो जरूर सिम्टम्स आते हैं, तो उसको कंट्रोल भी करते हैं। और प्रिवेंट मैलिग्नेंट, कोई भी उल्टा सीधा सिम्टम्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं मैलिग्नेंट से, इसको भी प्रिवेंट करते हैं। तो इसमें दूसरी पार्ट आता है न्यूट्रिसिटिकल। तो न्यूट्रिसिटिकल का कॉम्बिनेशन बनता है न्यूट्रिशन के साथ, और आता है फार्मास्यूटिकल से, मेडिकल ड्रग से। तो ये दोनों में से न्यूट्रिसिटिकल प्रोडक्ट्स कैन बी कंसिडर्ड बायोलॉजिकल थेरापीज, प्रोमोट जनरल। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं? अच्छे से रहना, कंट्रोल को सिम्टम को कंट्रोल करना, प्रेग्नेंट मैग्नेंसी, ये सारी के सारी चीज एडवांस लेवल का जो सप्लीमेंट्स है, एडवांस लेवल का न्यूट्रिशन है, वो आपको मिलता है न्यूट्रिसिटिकल। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, सप्लीमेंट हमेशा बाय माउथ लिया जाता है, ना कोई इंजेक्शन के माध्यम से, ना कोई स्प्रे के माध्यम से, ना कुछ भी। एक टर्मिनोलॉजी को समझिए, फूड सप्लीमेंट। फूड कभी भी आपको, कितने भी आप बीमार हो, आप अनकॉन्शियस हो, फिर भी आपको राइल्स ट्यूब से ही आपको खाना दिया जाता है ना? जिसको खाना नहीं दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सलाइन चढ़ाते हैं हम। लेकिन जब वो खाने का लायक होता है, कम से कम उसको राइस ट्यूब में भी, लिक्विड फॉर्म में भी उसको खाना खिलाया जाता है। राइट। तो सप्लीमेंट, अगर आपको किसी ने बोला कि स्प्रे से वो सप्लीमेंट की काम करेगा, तो सो माय डियर फ्रेंड, ये गलत टर्मिनोलॉजी है। सप्लीमेंट हमेशा फूड होंगे, चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में हो, चाहे वो जूस फॉर्म में हो, कैंडी फॉर्म में हो, जिस फॉर्म में भी हो, वो फूड टेक्निकली होगी। राइट। क्यों लेना चाहिए? पोटेंशियल और टू ट्रीट अ वाइड एरिया ऑफ डेफिशिएंसी के, हमारी बॉडी में बहुत सारी डेफिशिएंसी होता है जो हमें पता नहीं चलता, हमें पता चलने का भी मौका भी नहीं है। तो इस डेफिशिएंसी को करेक्शन करने के लिए ये एक तरीका है आज की जमाना में। लाइफ स्टाइल डिजार्डर को मैनेज करने के लिए, इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ को मैनेज करने के लिए, बूस्ट एनर्जी। देखिए आज मेंटली हो, फिजिकली हो, हम लेस एनर्जेटिक है। तो इसको आपको एनर्जी भी मिल जाएगा, मेंटल वेलनेस भी आपको मिल जाएंगे। स्ट्रेस में है, चिड़चिड़ापन है, तो इसके लिए मेंटल हेल्थ आपको मिलेगा। स्लीप क्वालिटी भी इम्प्रूव होंगे।
prevent chronic disorders like BP, arthritis, diabetic इस प्रॉब्लम को, डिले एजिंग प्रोसेस। आज के जमाना में तो देखिए कि 30 साल 35 साल उम्र में हमें लगता है कि अंकल जैसा है ना, तो इस अंकल जैसे लगने वाली चीज डिले कर सकते हैं आपके हाथ में। इंक्रीज ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो आपकी जिंदगी का लाइफ बढ़ा सकते, सपोर्ट ऑफ रेगुलर बॉडी फंक्शन, जो बहुत सारे फंक्शंस है उसको भी सपोर्ट करता है। सो वी एम टू प्रोवाइड होलिस्टिकली सेफ सॉल्यूशंस फॉर योर वेलबींग। तो हम अच्छा रहने के लिए होलिस्टिकली सपोर्ट आपको मिल सकते हैं, राइट। वो किसके दौरान? हार्बोन्यूट्रिजेनिक्स के दौरान आपको मिल सकते हैं। जिन टू जीनियस इज द जर्नी ऑफ होलिस्टिक वेलनेस। तो आप हार्बोन्यूट्रिजेनिक्स प्रेजेंट 5 कोर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो स्पेशली ये तैयार किया गया है हमारे डिमांड के अनुसार, मतलब बॉडी के डिमांड के अनुसार, क्योंकि इसमें फर्स्ट डाला गया सपोर्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, डिटॉक्स, प्रोबायोटिक के हिसाब से आपको सेलुलर प्रोटेक्शन के लिए, लॉन्जेविटी के लिए एंटीऑक्सीडेंट, एंड नेचुरल हीलिंग के लिए आपको आयुर्वेदा मिलेगा, एंड डेली न्यूट्रिशन का जो डेफिशिएंसी होता है उसको कवर अप करने के लिए न्यूट्रिसिटिकल्स मिलेगा, एंड लास्टली पॉलिशिंग, हमारा बॉडी को पॉलिशिंग करने के लिए, चिकना बनाने के लिए, सही तरीके से ये सारी चीज यूटिलाइजेशन होने के लिए न्यूट्रोजेनोमिक्स, जीनोम हीलिंग जो हमें फुल एंड फाइन रखेंगे। तो हार्बो न्यूट्रोजेनिक्स जीन टू जीनियस ये हमें मिलती है कहाँ पे? अस्ट्रेलिया वन का जो हमारा स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है हार्बो न्यूट्रोजेनिक्स। तो आर यू रेडी फॉर द हेल्दी लाइफ स्टाइल? इफ यस, तो आज के बाद आपको ये सारी एडवांस टेक्नोलॉजी का सप्लीमेंट्स हमारी जिंदगी में बहुत ही जरूरत हो चुका है। तो इसके यूएसपी क्या है? देखिए, ये जो सारी चीज सप्लीमेंट्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स हमें मिली है, तो ये क्लीन साइंटिफिक लेवल के हिसाब से बने हैं। मतलब आपको प्रोडक्ट के लेवल पे जितने सारे आपको मिलेगा, जितने सारे इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ है वही चीज आपको मिलेगा यहाँ पे। कहाँ से प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स लिया गया है उसके नाम भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है। ओनेट मतलब नैनो एमल्शन, नैनो एमल्शन टेक्नोलॉजी, ये इतने शॉर्ट, इतने फाइन टेक्नोलॉजी है। तो विद इन 30 सेकेंड में अब जो अगर हम बॉडी में लगाते हैं 30 सेकेंड में आपके बॉडी में एंट्री ले लेगा, है ना। एविडेंस बेस्ड पेटेंट इंग्रेडिएंट्स, इसमें जितने सारी पेटेंटेड फार्मूला का पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स लिया है तो वो सारी एविडेंस बेस्ड है। कस्टमाइज सॉल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट है, मतलब टारगेटेड आपको स्पेशलाइज, जैसे कि नर्वस सिस्टम के लिए आपको ब्रेन वन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए हार्ट वन, इस प्रकार से आपको कस्टमाइज सॉल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट आपको मिलती है। एक्वा टेक्नोलॉजी के साथ मिलेगा, नेचुरल सिलेक्शन ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको मिलते हैं, वेगन एंड ऑर्गेनिक ग्रास। दैट मीन्स आप हर आयुर्वेद, हर हर्ब इज नॉट सेफ। हर हर्ब, जैसे कि वो जो कुछ पत्ते जब हमारे बदन में लगते हैं ना, बहुत चिड़चिड़ापन आता है, दैट इज इट सेफ? नो। तो यानी कि आपको यहाँ पे जितने सारे हर्ब्स, जड़ी बूटी जो भी मिलते हैं आपको ग्रास सर्टिफाइड के साथ मिलते हैं, यानी कि हर